ये मत सोचना कि गंगा गंगोत्री से निकली हरिद्वार तो क्यों हमारे, अरे पंडित जी पे तो हमारी दृष्टि नहीं है। ये हमारे मनोज डिमरी जी हैं, बहुत अच्छे गौ कथा वक्ता है और ये स्थायी निवास है इनका भटिंडा में। एक बार तालियां बजा, पंडित जी खड़े उठो जरा। ये भी गौ कथा बोलते हैं जैसे हम बोल रहे हैं। इनको पता लगा कि गुरुजी आए हैं तो आ गए हैं। केवल टीवी पे कथा सुनी और कथा शुरू कर दी। अब विधिवत दीक्षा लेने के लिए आए हैं। तालियां बजाओ। हमने कहा रुको, आ जाए, कल सुबह तुमको दीक्षा देंगे। 2500 कथा वक्ता डिमरी जी इस देश के अंदर हैं जो इस ग्रंथ से गौ कथा कर रहे हैं। कितने? 2.5। अभी हम लोग राजस्थान में जा रहे थे तो एक जगह हमने देखा कम से कम 4 लाख का गेट बना हुआ था। क्या सजा रखा था, उस पे लिखा था धेनु मानस गौ कथा। हमने कहा वाह। देहरादून में एक माता, बुढ़िया माता, 12 साल हो गए थे, बच्चे का बेटा नहीं हो रहा था, संतान नहीं हो रही थी। एक दिन रो रही थी, कह रही थी कि अगर मैं भी पढ़ी लिखी होती तो धेनु मानस पढ़ती तो मेरे घर में भी पोता हो जाता। उसकी बेटी ने कहा मां पढ़ी लिखी नहीं है तो क्या हुआ, इस ग्रंथ के केवल 2 टाइम सुबह शाम माथे पे लगा दे, तेरी कामना इतने से पूरी हो जाएगी। उसने 1 वर्ष तक इस ग्रंथ, उस माता से हम मिला सकते हैं, उस माता से तो नहीं, वो तो अब पूरी हो गई, लेकिन उसकी बेटी जिसने वो सलाह दी, 1 वर्ष तक उसने ऐसा किया और 12 वर्ष बाद उसके घर में बेटे का बेटा हो गया। बोलो गौ मां। ये कुछ बोलना चाहते हैं हमारे डिमरी जी। क्या बोलना चाहते हैं? दो इनको वहीं पे माइक दो। ये भटिंडा से आए हैं कथा सुनने के लिए, कथा करते हैं गौ कथा। हेलो, बोलिए जय गौ माता। पूज्य गुरुवर से रुकावट के लिए क्षमा चाहते हैं। धेनुमानस की बात चल रही है, भटिंडा के अंदर कथा की थी। इसके अंदर एक उपाय है, औषधि भी है कि जिस किसी निसंतान के संतान न होती हो तो मात्र बैल के मूत्र सूंघने से उसे संतान की प्राप्ति होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूज्य गुरुवर जी का लिखा हुआ ग्रंथ कह रहा है, गुरुवर सत्य जी। तो भटिंडा के अंदर मैंने मई में कथा की थी तो किसी की संतान नहीं थी, और वो कहते ना जिसका मरे क्या न करे। उन्होंने लगन से कथा सुनी और इस उपाय को किया। जब मैं दूसरी कथा कर रहा था सितंबर में, जब गणेश उत्सव, उन्हें पता लगा, वो वहां आए और डॉक्टर की रिपोर्ट लेके आए तो रिपोर्ट पॉजिटिव थी। बोले गौ माता की कितनी बड़ी ताकत है इस सदग्रंथ की। इतना ही कहना चाहता था। जय गुरुदेव, जय गौ माता। सुन रहे हो? इस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि गाय के मूत्र पीने से, एक बात ध्यान से सुनो, आप इधर बीच में नहीं, आगे पीछे, बहुत ध्यान दीजिए। इसमें लिखा है कि गाय के मूत्र पीने से जो काम होता है, बैल के मूत्र सूंघने से वो काम हो जाता है। और ये अपने डिमरी साहब बोल रहे हैं, इन्होंने कथा करी, इन्होंने बोला होगा कथा में। और एक परिवार की संतति नहीं थी, और उन्होंने केवल सूंघा, क्योंकि आजकल लोग के लोग तो पीना कठिन है ना, समझ रहे हो? और सूंघने से कई वर्षों बाद अभी वर्तमान में आस जग गई है। बोलो
पंडित जी रह नहीं पाए, इसलिए उन्होंने कहा, क्योंकि दिनमानस का चरित्र चल रहा था, हमें पता लग गया कि वो क्या बोलना चाहता है। आगे इसमें